अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स को दुआओं की सख्त ज़रूरत होती है, तो इनको खाना देकर मुझे दुआओं का एक और ज़रिया मिल गया। तो इनके साथ दोस्ती करना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन एक बार दोस्ती के बाद बहुत मज़ा आया। अब क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट्स की रूटीन बहुत टफ़ होती है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप किताब के ही होकर रह जाओ और अपने आप को स्ट्रेस में ही रखो हर वक्त। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है और इन नेमतों का शुक्र अदा करने का एक तरीका ये है कि ख़ुद भी खुश रहा जाए और दूसरों को भी खुश रखा जाए। इसलिए इस टफ़ रूटीन में भी अपने आप को खुश रखने के लिए हमें ख़ुद मेहनत करनी पड़ती है और उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक तरीका ये है कि अगर आपको पेट्स पसंद है तो आप पेट रखें, ताकि जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें तो आपको अच्छा महसूस हो। अब हमारी एक और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं, नई नई जगहों को एक्सपीरियंस करते हैं। इससे ये फ़ायदा भी हो जाता है कि जितना आपका बाहर की दुनिया से ज़्यादा एक्सपोजर होता है, उतना आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस में इजाफ़ा होता जाता है। कहने का मकसद ये है कि मैंने अपनी समर वेकेशंस में बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी फ़ैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, क्योंकि ख़ास तौर पे हॉस्टलाइट्स के लिए इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ एक साथ दोबारा कभी नहीं आती। एक और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना है, और उसमें भी कॉपीराइट क्लेम कमबख्त ऐसे आता है जैसे कोई मिलियन सब्सक्राइबर्स हो हमारे। अब रात के 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक आपकी बहन कॉपीराइट क्लेम को ख़त्म करने के लिए बैठी रही। अब इस वीडियो के बाद 10 सब्सक्राइबर्स बढ़ने तो बनते हैं ना। अब रात के 1:30 बजे मुझे अपनी भूखी दोस्तों को खाना खिलाने का आइडिया आया। लोग अक्सर हमारे कमेंट्स में कहते हैं कि आपके व्लॉग्स में सिर्फ एंजॉयमेंट दिखाई जाती है और ज़िंदगी को ऐसे पेश किया जाता है जैसे आपसे ज़्यादा हसीन ज़िंदगी और किसी की नहीं, और ये गिला करते हैं कि आप सिर्फ एंजॉय करने का दिखाते हैं कि कैसे एंजॉय करना है, ये नहीं दिखाते कि कैसे पढ़ना है। तो भाई उन सब की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि समर वेकेशंस में हम जैसे हॉस्टलाइट्स घर में नहीं पढ़ते, हम लोग सिर्फ हॉस्टल में पढ़ते हैं, और हॉस्टल में भी हम लोग इस तरह पढ़ते हैं कि हमारे साथ वाले रूम में रिहाइश पजीर लोग इस बात के गवाह हैं कि हम लोग सिलेबस आखिरी 2 दिन में कवर करते हैं, और उन आखिरी 2 दिनों में हालत इस कदर ज़हर हुई होती है कि वीडियो बनाने की होश नहीं रहती। वैसे हमारे करीबी जानने वालों का ये ख्याल है कि हम तीनों का मेडिकल कॉलेज में दाखिल होने का मकसद दूसरे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक मिसाल कायम करना था,
और मुझे उम्मीद है कि इस मिसाल से सबक जल्द आप लोग भी अख़ज़ कर लेंगे। खैर, मेरी इन तमाम बातों का मकसद उन ठीठों को अपनी चार दीवारी के कमरों से निकालना था, ताकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो कि किताबों से ज़्यादा हसीन ये नज़ारे हैं। अब समर वेकेशंस ख़त्म हुई और मुझे वापस पाकिस्तान आना पड़ा। सियालकोट से लाहौर और लाहौर से सियालकोट बहुत दफ़ा अकेला ट्रैवल कर लिया, लेकिन इस दफ़ा सऊदी अरब से पाकिस्तान अकेले ट्रैवल करने का सोचा, और जो सोचा वो किया भी। टेस्ट की तैयारी कि हम सीआर से बात कर रहे हैं कि टेस्ट का सिलेबस कम करवाएं, बजाय इसके कि अभी 2 दिन बाकी हैं और हम टेस्ट का सिलेबस कवर करें। वेस्टिंग टाइम एंड नॉट स्टडिंग पार्ट 2। अब इस चैनल को देखेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है आपको रोज़ कोई नई टिप ना मिले। तो आज की टिप ये है कि गर्मियों के लिए आप एक छोटा सा क्यूट सा फैन लें। पूछते हैं कि क्या क्या करना है। यार वो हमें ना थोड़ा सा गाइड कर दो सेल गार्डन वाला चैप्टर। हमें अभी स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो जो क्या क्या है जो अभी हम 3 बजे कर सकें, अभी हमारी बाकी चीज़ें भी रहती हैं, बाकी मोटर पूरा रहता है। ये सारा छोड़ दो, ये जो ग्रीन एरिया पर लिखा हुआ है ना, बस ये कर दो। बड़ा तुमने एहसान किया रात को 3 बजे हमारा टाइम नहीं है। गाइड किया तुमने। सुबह सुबह हमने देना टेस्ट, बता दो कि क्या करना है। कितने पेजेस है इसके? 15-20 तो होंगे। क्या करना है पेजेस स्किन के भी टॉप पे मुझे पीछे से कितना गंदा लग रहा है। बना रही? हाँ, ऐसे एक दिन पहले नहीं, आज टेस्ट है। तैयारी आपकी हुई नहीं, आप नेल पॉलिश लगा रही हैं। कोई बात नहीं, समटाइम्स यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। किसके लिए? हाथ से लिखना है ना। क्या बात है? देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।